हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जय आचीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज पिछले वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी, जिसमें 6 बेसिक पार्ट 2 तक हमने कंप्लीट किया था। और आज हमारा टॉपिक है 6 बेसिक का पार्ट नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं शो द प्लान एंड प्रोडक्ट शेयर, STP। तो आज हम बात करने वाले हैं शो द प्लान। हमें प्लान किस प्रकार शो करना चाहिए, कब शो करना चाहिए, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और अभी हम 10 मिनट तक हम और आप साथ साथ में हैं, तो आज समझेंगे कि हम किस प्रकार प्लान को शो करें और किसको करें। तो आइए हम बहुत जल्दी अपनी बात को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमें सबसे पहले 6 बेसिक का जो हमारा सबसे पहला नियम है वो है 100% प्रोडक्ट यूज़, नो एक्सक्यूज़। एंड सेकेंड है मेक ए लिस्ट। हमें लिस्ट बनानी चाहिए, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। और आज जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि हमारा टॉपिक है शो द प्लान। तो सबसे पहले हमने जिन लोगों को प्रोडक्ट यूज़ करवाए हैं या जिनको हमने बताया है, उनके पास हम जाएं और उनसे बात करें। और बात हमें किस प्रकार करनी है, हमारे अप्लायंस सर अक्सर कर मुझे सिखाते हैं कि 2 व्यक्ति हैं आपके सामने, एक का पेट भरा हुआ है और एक का कम भरा हुआ है, और आपके पास भोजन है। तो वो भोजन कौन करेगा या कौन पहले करेगा? तो साथियों, सबसे पहले भोजन वो करेगा जिसका पेट कम भरा हुआ है, और इसके बाद में वो कर सकता है जिसका पेट भरा हुआ है। नहीं भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे अप्लायंस सर हमें जैसा सिखाते हैं, जिस व्यक्ति का पेट भरा हुआ है सबसे पहले हम उसके पेट को खाली करें, और इसके बाद फिर नया हम उसको भोजन दें। तो सबसे पहले हम जिस भी साथी के पास जाएं, जाकर के उससे बात करें, उसके पास बैठें और उसको हम उसके परिवार की बात करें, वो बात करें कुछ मिनट तक जो उसको पसंद हो। जी फ्रेंड, तो हम वो बात करें जो उसको पसंद है, जिससे कि वो हमें इंटरेस्ट लेगा, हमारी बात सुनने में इंटरेस्ट लेगा और हमारी बात को ध्यान से सुनेगा। जब बात ध्यान से सुनी जाती है ना, तो समझ लो, अब बात मेरी जब कोई ध्यान से सुनेगा तो उसके समझ में भी आएगा, समझ में भी आएगा तो वो बिजनेस भी करेगा, और बिजनेस करेगा तो फिर हमारा वो लाइफ टाइम के लिए साथी बन जाता है। तो इसलिए हमें पहले उससे वो बात करनी है जो उसको पसंद होती हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं अपनी कि हमारा जो प्लान है हमें शो कैसे करना चाहिए। सर, आदरणीय स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी कहते हैं कि जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म होना चाहिए। हमारे कुछ साथियाँ कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कुछ साथी लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिनको अपना प्लान को लंबा खींच देते हैं। ऐसा नहीं करना है, 5 से 10 मिनट के अंदर अपने प्लान को ख़त्म करना है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपको बहुत देर तक बैठ करके झेले। इतना टाइम किसी के पास है नहीं। तो हमें करना क्या है कि 5 से 10 मिनट के अंदर अपना मार्केटिंग प्लान खत्म करना है। बताना ही क्या है, सबसे पहले बताना है उसको ट्रेडिशनल मार्केट, जहाँ से आप पीढ़ी दर पीढ़ी सामान खरीदते चले आए हो, जहाँ पर एक मैन्युफैक्चर होता है, एक ग्राहक होता है और बीच में कुछ बिचौलिए होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह। तो इनमें पैसा आपका जाता है। कोई चीज़ 5 रुपये की बनती है, आपके पास 10 रुपये की होकर के आपको मिलती है। और सेम सिस्टम हमारा है, एक मैन्युफैक्चर है, एक ग्राहक है, और बीच में एक है हमारा वंडर वर्ल्ड, जिसमें कंपनी माल बनाती है और वंडर वर्ल्ड तक पहुंचाती है, और आपको उस वंडर वर्ल्ड पे जाकर के अपना सामान परचेज करना है। जो बीच के बिचौलियों का बिचौलियों की जो दूरी है, जो बीच के बिचौलिए हैं, वो सारे के सारे हट जाते हैं। और जब वो हट जाते हैं तो होता क्या है कि जो पैसा हमारा बीच के बिचौलियों में बट रहा होता है, वो पैसा हमारे घर में आने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है, कुछ दिन हमने अगर इस सिस्टम में काम किया और काम करने के बाद हमारी छोटी मोटी टीम बन गई और थोड़ा सा हमारा बिजनेस बढ़ गया, तो फिर इस सिस्टम में हमें एक रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है। रॉयल्टी जैसी इनकम जो दुनिया में केवल 3% लोगों को मिलती है। पहला होता है साइंटिस्ट, दूसरा होता है राइटर, एंड होता है सिंगर। इन लोगों को अभी तक रॉयल्टी मिलती थी। और अब अगर चौथा कोई
रॉयल्टी अचीवर बन सकता है या बने हैं, वो हैं डायरेक्ट सेलर, यानी कि हम लोगों को रॉयल्टी जैसी इनकम मिलती है, जो कि हमारी तो पूरी ज़िंदगी मिलती ही है, लेकिन आने वाली 7 पीढ़ी तक वो मिलती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका आपने नाम सुना, जिन्होंने दुनिया को लाइट दी, लाइट मीन्स बल्ब दिया, जिससे हम उजाला ले रहे हैं आज। वो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन आज भी उनके द्वारा आविष्कार किया हुआ ये बल्ब हमारे साथ में है, हमें रोशनी दे रहा है। और जब भी हम बल्ब को खरीदते हैं तो उनके घर रॉयल्टी का पैसा जाता है। नेक्स्ट आता है, जैसे कोई सिंगर है जिसने गाना गाया, मैं किस सिंगर का नाम लूँ, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। उन्होंने एक बार कोई गाना गाया, और उस गाने को जब भी हम सीडी खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, हमारा यूट्यूब जितना खर्च होता है, यूट्यूब वाले उनको उस हिसाब से जो भी उनका रॉयल्टी का परसेंट होता है वो उनके घर भेजते हैं। मतलब वो हैं तो भी और नहीं है तो भी, एक बार गाना गाया, एक बार आविष्कार किया, उनके घर में हर बार पैसा जाता रहता है। और तीसरा होता है राइटर। जैसे कि हम और आप, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं कुलदीप बघेल पेशे से टीचर हूँ, तो बच्चे बुकें खरीदते हैं, हम भी बुक खरीदते हैं, या हम जो भी स्टडी करते हैं, जो लोग भी स्टडी करते हैं, वो सब बुकें खरीदते हैं। तो किसी राइटर ने किसी बुक को वन टाइम राइट किया, मतलब एक बार उसने लिख दिया, हर बार राइट नहीं करना पड़ता उसको, लेकिन वो बुक मार्केट में बार बार सेल होती है, बार बार बेची जाती है। और जब जब वो बुक बेची जाती है, तब तब उस बुक का रॉयल्टी का जो कुछ पैसा बनता है, कुछ परसेंट बनता है, वो उस राइटर के घर पहुंचाया जाता है जिस राइटर ने उस बुक को राइट किया है। जरूरी ये नहीं है कि वो राइटर इस दुनिया में है या नहीं, अगर वो है तो भी जाता है, नहीं है तो भी जाता है, उसके परिवार वालों को जाता है। तो सर ये होती है रॉयल्टी जैसी इनकम, जो कि अब हम लोगों को मिलती है, डायरेक्ट सेलर को मिलती है, आरसीएम वालों को मिलती है। तो सर ये आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करिए। करना क्या है, 2 काम करने हैं। पहला काम जो आप हमेशा से करते चले आए, परंपरागत बाजार से सामान खरीदते चले आए और यूज करते चले आए, वही सामान अभी भी खरीदना है, अभी भी यूज करना है। दूसरा काम जो वो भी आप करते चले आए, आप हर चीज़ का प्रमोशन करते चले आए। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके गांव में डॉक्टर कौन सा अच्छा है, तो आप फटाफट नाम ले देते हो, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाइए। माना कि मैं वहाँ गया, मैंने ट्रीटमेंट लिया और मैं ठीक हो गया, तो मैं भी अगर किसी को रिकमेंड करूँगा तो उसी डॉक्टर का नाम लूँगा जिस पर मैं गया था, आपने मुझे भेजा था। कहने का मतलब प्रमोशन। सेम काम आप पहले करते चले, वही अभी भी ये काम करना है। और वो काम क्या होता है कि हमने जो भी प्रोडक्ट लिया उसका प्रमोशन करना है, उसकी क्वालिटी लोगों को बतानी है। हमने पेस्ट किया, उसमें क्या क्वालिटी है वो लोगों को बतानी है। हमने हल्दी खाई, धनिया खाया, मिर्च, जो भी चीज़ हम बाजार से लेकर कब तक यूज करते थे, हमने ये शर्ट पहनी, हमने ये टाई लगाई, जो भी है इसकी क्वालिटी क्या है, बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी है, बस यही क्वालिटी हमें बतानी है। लेकिन एक बात का और ध्यान रहे, जब भी हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बताएं ना सर, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना जबरदस्त होना चाहिए। क्योंकि लोग आपको ज्वाइन नहीं करते हैं, आपके जोश को ज्वाइन करते हैं, आपके जुनून को ज्वाइन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ज्वाइन करते हैं। तो सबसे मेन चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस जबरदस्त होना चाहिए। अगर जबरदस्त कॉन्फिडेंस नहीं है तो साथियों, आप कितना भी नॉलेज के साथ किसी के पास जाएंगे तो आपको कोई ज्वाइन करना पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए जब भी आप किसी को प्लान शेयर करें तो जबरदस्त जोश के साथ करें, और पूरे अच्छी तरह से पूरे नॉलेज के साथ वो प्लान समझाएं। और जब वहां से चलें, प्लान आपका पूरा हो जाए, इसके बाद में कुछ प्रोडक्ट आपके बैग में पहले से होना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं टूल। जैसे कि जो डेली यूज वाले सामान होते हैं, नहाने का साबुन है, कपड़े का साबुन है, राइट करने के लिए पेन है हमारा, इस प्रकार के कुछ और अन्य आइटम, वो उनको शेयर करके आइए, एमआरपी पर उनको दे के आइए और बता दीजिए कि सर ये हमारा प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करिए। अगली बार जब आप इसको यूज करेंगे तो सबसे पहले आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी, वो फ्री में होती है। और इसके बाद में जो आपको प्रोडक्ट जो मिल रहा है, ये कुछ डिस्काउंट में मिलेगा और इसका कुछ परसेंट आपके अकाउंट में भी आएगा। और पहली फॉलोअप की डेट ले लें कि सर मैं आपको कल आके मिलूं, कल शाम को 6 बजे आके मिलूं, या फिर 5:15 पे आके मिलूं। इस प्रकार उनसे अगले फॉलोअप यानी कि अगली बार मिलने की डेट ले लें, और डेट लेने के बाद अगले दिन आपने जो भी टाइम दिया उस टाइम पर पहुंचें। और मेरा दावा है वो साथी आपको ज्वाइन जरूर करेंगे, जैसा मुझे मेरे अपलाइन सर ने सिखाया और मैं कर रहा हूं, हो रहा है ऐसा। और आज का वीडियो इतना ही। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच। आपने मुझे सुना, आपने मुझे देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
थैंक यू वेरी मच। जय सिंह।